एक तो दास्य भाव की पद्धति और दूसरी कांता कांत भाव की पद्धति। एक मधुर भाव की पद्धति और दूसरी दास्य भाव की पद्धति। दास्य भाव की जो पद्धति होती है उसमें चरणों से अपने मन को ले जाके चरणों से और भगवान के मुकुट तक धीरे धीरे ले जाते हैं और फिर मुकुट से चरणों तक लाते हैं। तो दास्य भाव की जो पद्धति होती है उसमें चरणों से चिंतन का प्रारंभ होता है, लेकिन जो मधुर भाव की पद्धति होती है उसमें महाराज बांके बिहारी के मुकुट से चिंतन का प्रारंभ होता है। और इसीलिए गोपी जब ध्यान करती है तो महाराज बांके बिहारी के चरणों का ध्यान नहीं करती है, पहले वो तो बांके बिहारी के मुकुट पर उसकी दृष्टि जाती है और वो कहती बरहा पीदम नटवर वपुः कर्णजो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतके बर्हापीदम। गोपी कहती देखो बांके बिहारी का मुकुट कितना सुंदर है, बर्हमय आपीद है, मयूर पिच्छ का सुंदर मुकुट बांके बिहारी ने अपने शिरोभाग में धारण कर रखा है। देखो गोपी की दृष्टि बांके बिहारी के चरणों में नहीं जाती है, गोपी बैठी घर में है और ध्यान कर रही है बांके बिहारी का, और ध्यान करते समय उसकी दृष्टि चरणों में नहीं, उसकी दृष्टि सबसे पहले बांके बिहारी के मुकुट पर चली जाती है। ये श्रृंगार की पद्धति है, ये मधुर भाव की पद्धति है, ये कांता कांत भाव की पद्धति है। लेकिन हम सबको तो दास्य भाव की पद्धति को अपनाना, हम सब दास्य भाव से भगवान का ध्यान करें, और इसलिए दास्य भाव में जो पद्धति है वो महाराज पहले चरणों का ध्यान करना है। और यही पद्धति यहाँ कपिल भगवान ने माता देवहूति को बताई है, बड़ी सुंदर पद्धति। माँ पहले भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करो। तुम्हारा जो मन भूत रूपी मन है ना, भूत जैसा भयंकर चंचल मन है, इस मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा दो। और चरणों में महाराज ऐसे इतनी जल्दी चरणों से ऊपर मत लाओ, उसे धीरे धीरे वहां टिकाओ। बांके बिहारी के श्री हरि के चरणों में अपने मन को थोड़ी देर के लिए ठहरने दो। देखो चरणों में तीन भाग हैं, एक है तलवों का भाग और दूसरा है भगवान के लाल लाल ऊपर उठे हुए गोल गोल नख, और तीसरा भाग है सांवरा सलोना जो भगवान का चरणों का ऊपरी भाग है, श्याम वर्ण का। तो देखो तीन भाग हैं चरणों में। तो देखो पहले भगवान के तलवों का ध्यान करो। श्री हरि के तलवे कितने सुंदर हैं, लाल लाल, कमल से भी अधिक कोमल, सुंदर सुंदर, मधुर मधुर। उन भगवान के तलवों का ध्यान करो। कैसे हैं तलवे? वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम्। इधर आ जाओ, यहाँ ऊपर आ जाओ। नहीं आ जाए। वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम्। ले आओ, आसन ले आओ। वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम्। भगवान के तलवे कैसे हैं? देखो ध्यान करो उन तलवों का, बड़े सुंदर तलवे, लाल लाल, कमल से भी अधिक सुकोमल भगवान के तलवे हैं। और इन तलवों में चिन्ह है, उन चिन्हों का ध्यान करो।
चिन्हों का। कौन से चिन्ह है? वज्र का चिन्ह है भगवान के तलवों में, और भगवान के तलवों में अंकुश का चिन्ह है, भगवान के तलवों में कमल का चिन्ह है, और भगवान के तलवों में ध्वजा का चिन्ह है। एक एक चिन्ह का अपने चित्त से चिंतन करो। अच्छा, वज्र का चिन्ह है, उसके चिंतन से क्या फल मिलेगा? वज्र से देवराज इंद्र ने वज्र के द्वारा पहाड़ों के पंख काट लिए थे। बोलो हर हर। पहाड़ों के पंख काट लिए थे देवराज इंद्र ने वज्र के द्वारा। तो जैसे पहाड़ों को देवराज इंद्र ने वज्र के द्वारा धराशायी कर दिया था, वैसे तुम्हारे हृदय में भी पहाड़ हैं ढेर सारे। कौन से पहाड़? बोले पाप पहाड़। यदि तुम अपने चित्त से परमात्मा के तलवों में स्थित वज्र के चिन्ह का चिंतन करोगे तो तुम्हारे पाप पहाड़ धराशायी हो जाएंगे। इसलिए श्री हरि के तलवों में विद्यमान उन सुंदर सुंदर वज्र के चिन्हों का ध्यान करो। अच्छा, अंकुश का चिन्ह है भगवान के तलवों में। अंकुश, देखो ये अंकुश क्या है? अंकुश से क्या करते हैं? अंकुश से हाथी को वश में कर लेते हैं। हमारे पास भी एक हाथी है। कौन सा? सबको मिला है वो हाथी। कौन सा हाथी? बोले मन ही मतंग मतवारो हाथ आवे नहीं। ये मन रूपी मत वाला हाथी महाराज, ये जल्दी वश में नहीं होता है। बड़ा मत वाला है, बड़ा चंचल है, मदमस्त है, ये जल्दी वश में नहीं होता है। मन ही मतंग मतवारो हाथ आवे नहीं, ताके लिए कुछ धर्यो है ये लाइए। अंकुश का यदि ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन रूपी मत वाला हाथी तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगा। और भगवान के तलवों में कमल का चिन्ह है। भाई जैसे कमल खिला रहता है, जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है और कीचड़ में रहकर भी कमल अपने प्रियतम सूर्य नारायण का दर्शन करके खिल जाता है, खुल जाता है, प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में रहकर भी दुखों के दावानल में जलते हुए भी तुम यदि भगवान के तलवों में स्थित कमल के चिन्ह का ध्यान करोगे तो तुम्हारा चित्त हर समय प्रसन्न रहेगा। तुम उस परिस्थिति की प्रतिकूलता का अनुभव नहीं कर सकोगे, तुम तो आनंद में भरे रहोगे यदि तलवों में स्थित कमल के चिन्ह का ध्यान करोगे। तो कमल का ध्यान करो भगवान के तलवों में। और भगवान के तलवों में एक और चिन्ह है। कौन सा? ध्वजा का चिन्ह। भाई ध्वजा का चिन्ह यदि तुम ध्वजा के चिन्ह का ध्यान करोगे तो जैसे महाराज ध्वजा फहराती रहती है, वैसे ही तुम्हारी विजयत ध्वजा फहराती रहेगी। तुम इंद्रियों से कभी पराजित नहीं होगे, तुम कभी अपने मन से हारोगे नहीं, सदा इन सब पर तुम्हारी विजय होगी। और इसलिए ध्वजा का ध्यान करो। देखो, एक एक तलवों में भगवान के एक एक चिन्ह का ध्यान करना। ऐसे नहीं कि सीधे सीधे सारी संपूर्ण मूर्ति को ध्यान में नहीं लाना है, एक एक चिन्ह का ध्यान करना। और फिर जो देखो लाल लाल ऊपर उठे हुए भगवान के जो चरणों में जो अंगुलियां हैं और जो अंगूठा है, और उस अंगूठे में और उन अंगुलियों में जो भगवान के नख हैं और वो लाल लाल हैं और ऊपर उठे हुए हैं। और महाराज वो लाल लाल ऊपर उठे हुए जो गोल गोल नख हैं उनसे चांदनी छिटक रही है। जैसे पूर्ण चंद्रमा से, पूर्णिमा के चंद्र से जैसे चांदनी छिटकती है, प्रकाश बिखर जाता है, उसी प्रकार से महाराज भगवान के तलवों में, भगवान के चरणों में स्थित जो लाल लाल ऊपर उठे हुए गोल गोल नख हैं, उन नखों से महाराज चांदनी छिटक रही है। और उस चांदनी में हमारा सारा अंधकार विनष्ट हो रहा है। इस प्रकार का ध्यान करो। अब देखो भगवान के चरणों में ऊपरी भाग है श्याम वर्ण का, सांवरा सांवरा,
सांवरे श्याम सुंदर हैं, सांवरे श्री हरि हैं, और सांवरे सांवरे श्री हरि के चरण भी सांवरे सांवरे हैं। और उन श्याम वर्ण के जो चरण हैं उनको जब तुम ध्यान करो तो ये सोचो जैसे बादल श्याम वर्ण के होते हैं, ऐसे ही श्री हरि के ये जो चरण है ये भी श्याम वर्ण के हैं। जैसे बादलों से जल की वर्षा होती है, वैसे ही हमारे हृदय मंदिर में विराजमान श्री हरि के उन सुंदर सुंदर चरणों से अमृत की, अनुग्रह की, कृपा की वर्षा हो रही है। इस प्रकार से भगवान के चरणों का ध्यान करो। राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई।